प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबों का इस सभा में स्वागत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार हमारे लिए हमारे परिवार के लिए सेवाओं के लिए आप प्रार्थना करते रहते हैं और इन प्रार्थनाओं के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी। सारी आशीषों के दाता हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप महान और सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्य प्रभु हैं प्यारे प्रभु। आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए और उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में और कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के जीवन में दिखाया, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते प्यारे प्रभु। सप्ताह भर प्रभु आप हमारे लोगों के साथ रहे, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही भले परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते प्यारे खुदावन आज के इस उत्तम दिन में प्यारे प्रभु जी, जिस उद्देश्य से आज तेरे लोग प्रभु आपके सामने हैं, आपकी प्रजा आपके सामने है प्रभु, अपने उद्देश्य को प्रभु अपने लोगों के सामने प्रकट करना प्रभु जी। जो वचन प्रभु आपने अपने दास को दिया प्यारे प्रभु, उस वचन को आपके लोगों तक पहुंचाने में आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करने पाए प्रभु जी। आपका अभिषेक प्यारे प्रभु उनमें से होकर बहने पाए प्यारे प्रभु जी, ताकि आके एक एक लोग प्यारे प्रभु, एक एक परिवार यीशु मसीह के नाम में आशीषित होने पाए प्यारे प्रभु जी। लोगों के घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए प्यारे प्रभु जी। आपके राज्य का विस्तार होने पाए प्यारे प्रभु जी। अनुग्रह करना, दया करना प्यारे परमेश्वर। एक एक लोगों पर प्रभु आप अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रखना प्रभु। हर एक की समझ को, बुद्धि को खोलना प्यारे प्रभु जी, ताकि बाप आपकी बातें प्रभु लोग प्रभु अच्छी तरीके से समझने पाए, ग्रहण करने पाए, उसके अनुसार चलने पाए और आपके राज्य के लिए तैयार किए जाए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन के कबूल करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के अच्छे पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर ने एक और बार हमारे जीवन में यह अवसर दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन में आशीषित हो सकते हैं। सप्ताह भर परमेश्वर ने हमें संभाला, एक एक दिन अपने वचन के द्वारा और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा संभालते हुए यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता किया। इसलिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब हम प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं, हम सब प्रार्थना के साथ, प्रभु से कुछ पाने की लालसा के साथ हम बैठे और आज का वचन हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष को लाने पाए, इसी उद्देश्य के साथ हम सब मिलकर के प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठे। आज इस पवित्र दिन में मैं परमेश्वर के वचन में आपको लेकर जाना चाहता हूं, जो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद। 2 Corinthians chapter 3 and verse 18। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आज इस सभा में मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर इस बात को बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि वो उद्धार प्राप्त करने के बाद जीवन पर्यंत और जब तक प्रभु की आमद नहीं होती है, परमेश्वर के पुत्र यीशु के उस तेजस्वी स्वरूप में हम बदलते जाएं। परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में परिवर्तन को चाहता है, बदलाव को चाहता है। अपने रहन सहन में बदलाव को चाहता है, अपने खान पान में बदलाव को चाहता है, अपने घर के रख रखाव और सजावट में बदलाव को चाहता है, जीने की शैली में बदलाव चाहता है। और इस प्रकार कई ऐसे जीवन के भाग हैं जिनमें मनुष्य निरंतर एक परिवर्तन को चाहता है। यदि हम वर्तमान समय में दुनिया की ओर दृष्टि उठा करके देखें तो हम पूरे विश्व में एक बड़े परिवर्तन को होते हुए देख सकते हैं।
अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हो रहा है, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, विश्व प्रणाली में, वर्ल्ड सिस्टम में भी एक बड़ा परिवर्तन होता चला जा रहा है जो हमारी आंखों के सामने है। और इन सारे परिवर्तनों के मध्य में, इन सारे बदलाव के मध्य में बाइबल एक और बदलाव के विषय में बताती है, अब वो है मेरे और आपके जीवन का परिवर्तन। मेरे और आपके जीवन का परिवर्तन। परमेश्वर हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम सब अपने इस जीवन के अंदर में परिवर्तन को प्राप्त करते जाएं। जीवन का परिवर्तन दुनिया के अंदर सबसे आवश्यक और महान आचार कर्मों में से एक है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब अपना जीवन हम प्रभु को समर्पित करते हैं और जब हम प्रभु से सच्चे मन से पश्चाताप हृदय के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड आई एम ए सिनर, प्रभु मैं एक पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मैं अपने जीवन में आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं, आप मेरे सारे पापों को अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए। तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, क्योंकि बाइबल में बताती है, पहला यूहन्ना के पत्र उसका पहला अध्याय उसके 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब प्रकार के पाप से शुद्ध करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेते हैं और यीशु को अपने जीवन में जब ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में सारे पापों को क्षमा करने के पश्चात हमें एक नई सृष्टि बनाता है। पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों के पत्र उसका 5वां अध्याय और 17 पद में इस प्रकार बताया कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं और देखो सब कुछ नई हो गई। जो मसीह यीशु में है, मसीहत में है ऐसा नहीं लिखा हुआ है, समाज में है ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नई हो गई। हमारे जीवन के अंदर में जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, नए जन्म के अनुभव में जब हम आते हैं, उस समय में परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम को करता है। वो हमें नई सृष्टि बना देता है। हमारी सारी पुरानी बातों को, हमारे सारे पुराने पापों को, हमारे पुराने चाल चलन को और सारे पुराने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा दूर करके हमारे जीवन में हमको एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन बनाता है, एकदम एक नई सृष्टि। सारी पुरानी बातें बीत जाती है, हमारा पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, पुरानी बातें, पुरानी आदतें, ये सारी बातें यीशु मसीह में आने के पश्चात नई सृष्टि बनने के बाद परमेश्वर हमारे जीवन से पूरी तौर से अलग कर देता है और हम यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। इस नई सृष्टि बनने के बाद परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए यह है कि मैं और आप और हर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके पुत्र यीशु के स्वरूप में हम बदलते जाएं। इसलिए पौलुस ने रोमियो के पत्र उसका 8 अध्याय उसके 29 पद में इस प्रकार लिखा कि उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। यह परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप न केवल उद्धार को प्राप्त करें, न केवल हम एक नई सृष्टि बन जाएं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर उसके पुत्र यीशु के स्वरूप में हम बदलते जाएं। जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हम बेशक परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हम अपने जीवन में विश्वास करने के द्वारा, उद्धार और नया जन्म प्राप्त करने के द्वारा अपने जीवन में हम परमेश्वर के संतान तो बन जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात हमारे जीवन के लिए यह अनिवार्य है कि हम यीशु के स्वरूप में, उस परमेश्वर के पुत्र यीशु के स्वरूप में हम बदलते जाएं। यह अत्यंत आवश्यक बात है। अपने जीवन के अंदर यह बहुत ही जरूरी है कि हम कई बार अपने जीवन में हम उद्धार को प्राप्त करके लोग समझते हैं कि बस सब कुछ खत्म हो गया, अब हमको स्वर्ग का पासपोर्ट मिल गया और हम मरेंगे या यीशु मसीह आएगा हम स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
हमारे जीवन के अंदर हमको जीवन के अंतिम श्वास तक उद्धार को प्राप्त करने के पश्चात परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में हमको बदलते जाना है, और ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक बात है। और आज मैं इसी बात विषय पर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं कि किस प्रकार हम परमेश्वर के पुत्र यीशु के स्वरूप में हम बदलते जा सकते हैं। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमने उद्धार पाया, परमेश्वर संतान बन गए। अब ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु के स्वरूप में नित्य बदलते जाएं। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को प्रकट करता है कि हम किस प्रकार उसके पुत्र यीशु के स्वरूप में हम बदल सकते हैं। एक पद मेहरबानी से पढ़े, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मैं अंग्रेजी के अनुवाद में पढ़ना चाहता हूं। रोमियो पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु अपने मन को नया करते हुए बदलते जाओ। ये बहुत, पौलुस यहां पर ये नहीं कहता है कि अपनी आत्मा को नया करते जाओ, लेकिन पौलुस यहां पर बताता है अपने माइंड को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को नया बनाते जाओ। क्योंकि जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस समय में परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन को नया बना दिया है। स्पिरिचुअली वी आर रिन्यूड। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें नया सृष्टि बना दिया है, हमारे पुराने मनुष्य को नया मनुष्य में बदल दिया है, और हमारे आंतरिक जीवन को, आत्मिक जीवन को परमेश्वर नया कर दिया है। हमारी आत्मा को वो नया कर देता है। लेकिन उसके जब हम नया बन जाते हैं, नए सृष्टि बन जाते हैं, आत्मिक जीवन में जब हम उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हमारे जीवन के अंदर में पौलुस इस बात को शिक्षा देता है, वो बताता है कि हमारे जीवन के अंदर हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु के स्वभाव में बदल जाने के लिए अपनी बुद्धि को, अपने माइंड को हमेशा नया करते जाना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और आज हम प्रार्थना करें कि अपने जीवन के अंदर आज के बाद से हम परमेश्वर से सहायता और अनुग्रह को प्राप्त करें कि हम जब तक प्रभु हमको जीवन देता है और जब तक प्रभु की आमद नहीं होती है, तब तक अपने जीवन के अंदर हम प्रतिदिन अपने जीवन में अंश करके उस तेजस्वी स्वरूप में हम बदलते जाएं। और उसके लिए बहुत जरूरी है हमें अपने माइंड को नया करना है। कितने लोग उद्धार प्राप्त करने के बाद उद्धार के आनंद को वो अनुभव नहीं कर पाते हैं, उद्धार के आनंद को उठा नहीं पाते हैं। दे कांट एंजॉय द जॉय ऑफ सल्वेशन। वो सोचते कि उद्धार प्राप्त कर लिया है, वो सोचते हमारा काम खत्म हो गया है, और उसके बाद वे अपने माइंड को नया नहीं करते हैं। और यही कारण कि कितने लोग उद्धार प्राप्त करने के बाद भी परमेश्वर की महान आशीषों से वंचित रह जाते हैं, और कितने लोग अपने जीवन के अंदर उस उद्धार की खुशी से वंचित रह जाते हैं और उस उद्धार का पूरा आनंद अपने जीवन में नहीं उठा पाते हैं। यदि हम अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं और उद्धार की पूरी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अपने माइंड को हम नया करते जाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि निरंतर हम उस परिवर्तन को प्राप्त करते जाएं। नॉर्मन विंसेंट जो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने इस प्रकार कहा, चेंज योर थिंकिंग एंड योर फ्यूचर विल बी चेंज्ड। अपने सोच को बदल डालो तो तुम्हारा पूरा भविष्य बदल जाएगा। और ये बिल्कुल सही बात है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक कुम्हार मिट्टी को गूंथकर अपने चाक पर एक बर्तन को बना रहा था। जब वो उस मिट्टी के बर्तन को बना रहा था, अचानक उसकी पत्नी आई और उसकी पत्नी ने उनसे पूछा कि क्या बना रहे हो। कुम्हार ने जवाब दिया, मैं चिलम बना रहा हूं। उसकी पत्नी ने कहा कि चिलम बनाने की बदली तुम सुराही बनाओ, क्योंकि अभी आने वाला समय भीषण गर्मी पड़ेगी और उस समय में सुराही की अत्यधिक बिक्री होगी और हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये बात कुम्हार को अच्छी लगी और कुम्हार ने अपनी पत्नी की बात को मान करके उसने फिर से मिट्टी को गूंथा और उसके बाद चाक पर रख करके वो सुराही बनाने लगा। जब वो सुराही बना रहा था, अभी अधूरा ही बना था, इतने में मिट्टी से एक आवाज आती है कि कुमार भाई,
तुम अभी कुछ बना रहे थे लेकिन अब तुम कुछ और बनाने लग गए हो, क्या बात है? तब कुम्हार ने उसको जवाब दिया कि मैं पहले चिलम बनाने वाला था लेकिन अब मैं सुराही बना रहा हूं। मिट्टी ने एक सवाल कुम्हार से किया, ऐसा क्यों? तब कुम्हार ने जो जवाब दिया उसको मेहरबानी से ध्यान से सुनिए। तो कुम्हार ने मिट्टी को यह जवाब दिया, मैंने अपना विचार बदल दिया है। ये जवाब सुन करके वो सुराही एकदम बोल उठी। वो बोलती है कि तुम्हारा तो सिर्फ विचार बदला है लेकिन तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यदि तुम अभी चिलम बनाते तो शायद मैं आग में जलती रहती जीवन भर और दूसरों को भी जलाती रहती, लेकिन अब जब तुम सुराही बना रहे हो, इस सुराही में ठंडा पानी रहेगा और इस ठंडे पानी के द्वारा मुझे भी ठंडक मिलेगी और मेरे इस सुराही के पानी के द्वारा दूसरे लोग भी वो ठंडक को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे केवल सोचने के द्वारा कितना बड़ा परिवर्तन होता है। हमारे जीवन में परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर अपने विचारों को, अपने माइंड को हम बदल दें, अपने माइंड को नया करते जाएं और जिसके द्वारा अपने हमारे जीवन के अंदर में हमारे लिए सारी सिचुएशन, सारी परिस्थितियां बदलती जाएं और परमेश्वर हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की आशीषों को उंडेलता जाए। याद रखिए, हमारा विचार हमारे जीवन को आगे लेकर के जाता है। एक उदाहरण हम नए नियम में पढ़ते हैं, प्रोडिगल सन का, उड़ाऊ पुत्र का। अपने पिता के घर से दूर था, ही लॉस्ट एवरीथिंग। उसने अपने जीवन में स्वाद को खो दिया, उसने धन संपत्ति को खो दिया, उसने सारे रिश्ते को उसने खो दिया, रेपुटेशन को उसने खो दिया और सब कुछ खोने के बाद एक ऐसे स्थिति पर पहुंच गया जहां पर स्टार्वेशन था, अकाल, भूखमरी थी। ऐसी स्थिति में उसने अपने माइंड पर ध्यान दिया और बाइबल बताती है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, और उड़ाऊ पुत्र अपने आपे पर आया। He came to his senses। और उसने अपने माइंड में इस प्रकार विचार किया कि मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं लेकिन मेरे पिता के घर में कितने नौकर हैं, कितने सेवक हैं जो मुझसे अच्छा भोजन करते हैं, मुझसे अच्छी स्थिति में रह रहे हैं, मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। और उसने अपने जीवन में एक माइंड सेट को बनाया और बाइबल बताती है, उसने अपने मन में कहा कि अब मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। उसने अपने माइंड को परिवर्तित किया, उसने अपने विचार को परिवर्तित किया। सब कुछ खो दिया था, लेकिन जब उसने अपने जीवन में ये माइंड बना लिया, ये मन बना लिया कि अब मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, उसके जीवन के अंदर में एक एक कदम जैसे जैसे वो अपने पिता के घर की ओर पहुंचता जा रहा था, वैसे वैसे उसके जीवन के अंदर में एक बड़े परिवर्तन का आरंभ होना शुरू हो चुका था। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन के अंदर में हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमने अपने जीवन के अंदर में हमने शायद सब कुछ खो दिया हो, हमारी परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ी हुई या कितनी भी बद से बदतर क्यों ना हो, लेकिन आज हम में से हर एक को परमेश्वर के वचन के अनुसार उस उड़ाऊ पुत्र के समान में अपने माइंड को सेट करना है और माइंड को सेट करते हुए इस प्रकार कहना है कि अब मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने विचार किया। उसके पास कोई पैसा नहीं आया, उसको किसी ने कपड़े नहीं दिया, किसी ने ला करके जब वो उस खेत में सुअर के फलियों को खा रहा था, सुअरों को चरा रहा था, उस समय में किसी ने उसको वस्त्र नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन सिर्फ उसने अपने माइंड को चेंज किया। और जब उसने अपने माइंड को चेंज किया, प्रभु का धन्यवाद हो, उसके जीवन के लिए हर प्रकार की आशीषों का, यदि मैं इस प्रकार कहूंगा उत्तम आशीषों के लिए परमेश्वर ने उसके लिए द्वार को खोल दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में आज हम किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारा सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, हम किसी भी दिशा में क्यों ना हो, हम अपने जीवन में कुछ भी क्यों ना खो दिया हो, लेकिन आज शाम के समय, आज हम अपने आज सुबह के समय में अपने जीवन के अंदर में हम परमेश्वर के सन्मुख में एक माइंडसेट बना लें और कहें, नाउ आई विल गो बैक टू माय फादर्स हाउस। मैं अपने पिता के पास लौट करके जाऊंगा। और परमेश्वर हमारी जिंदगी में यही चाहता है। माइंड जिससे कि हम सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, स्मरण करते हैं और अपने जीवन में हम कल्पना करते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को हम नित्य नया करते जाएं। नीतिजन के पुस्तक का 23 अध्याय उसके 7 पद में से लिखा हुआ है, मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वैसा ही वो होता है। हम
हम अपने जीवन के अंदर जैसा सोचते हैं, हमारा विचार जैसा होता है, हमारा जीवन का डेवलपमेंट उसी प्रकार होता है। और इसलिए पौलुस इस बात को कहता है कि उद्धार प्राप्त करने के बाद हर एक विश्वासियों को अपने जीवन के अंदर में अपने बुद्धि को नया बनाते जाना है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इस बुद्धि को नया बनाने के लिए उसने अपना बहुमूल्य वचन दिया है। He has given us his precious word, उसने अपना सामर्थ्य वचन हमको दिया है। कई बार परमेश्वर के वचन को हम केवल एक रूटीनी तौर पर या पढ़ना है, पढ़ लिया, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन के अंदर में नॉट जस्ट फॉर ग्रांटेड, केवल यूं ही हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन जान करके अपने बुद्धि को नया करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। इसमें प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 30वें पद में लिखा हुआ है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और सुनता है और उन पर चलता है। कई लोग सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ते रहते। यदि कोई पढ़ता रहे और ना सुने और उसका अनुसार ना चले, वो जीवन भर पढ़ता रहे, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले उसने उद्धार प्राप्त कर लिया हो। कई लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। हमारे जीवन के अंदर में 3 काम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए करना है। नंबर 1, हमें परमेश्वर वचन को पढ़ना है। नंबर 2, परमेश्वर वचन को सुनना है। और नंबर 3, हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। कितनी बार हमारे जीवन के अंदर में कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को कहते हुए सुन सकते हैं कि आज मेरा वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज मुझे चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है, आज मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, आराधना करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जब ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति आता है तो उस समय में जब वो परमेश्वर वचन को पढ़ता है और परमेश्वर वचन को पढ़ते समय में या सुनते समय में ये जब उसके मन में ये बात आती है कि बाइबल कहती है कि मुझको वचन पढ़ना है, बाइबल कहती है, वचन कहता है कि मुझको प्रार्थना करना है, वचन कहता है कि मुझको आराधना करना है, और वचन कहता है कि मुझको संगति करना है। और जब मैं सारे कामों को छोड़ करके परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हुए जब मैं उसके अनुसार प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, आराधना करता हूं, संगति करता हूं, तो याद रखिए यही वचन हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर के आता है। There is power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में अलौकिक सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में क्रिएटिव पावर है, सृजनात्मक शक्ति परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के वचन में ट्रांसफॉर्मेशन पावर है। वो सामर्थ हमारे जीवन को तब्दील करती है, हमारे विचारों को तब्दील करती है, हमारे बुद्धि को नई बनाती है। इसीलिए हमारे जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लगातार हम पढ़ते रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। और जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारे जीवन के अंदर में हम एक परिवर्तन को प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु हमारी जिंदगी में यही चाहता है। जब जिब्राइल दूत मरियम के पास में भेजा गया तो बाइबल बताती है जिब्राइल दूत परमेश्वर के वचन को लेकर के आया। वो फूलों की टोकरी या फलों की टोकरी लेकर के मरियम के पास में नहीं आया, लेकिन बाइबल कहती है ही केम विद द वर्ड, वो वचन के साथ में आया। और जिब्राइल दूत ने मरियम से इस प्रकार कहा, मरियम तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। और आगे सरदूत ने जिब्राइल दूत से इस प्रकार कहा, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर उसके पुत्र दाऊद का सिंहासन उसको देगा, वह याकूब के घराने पर राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। यह बात सुनकर के मरियम भयभीत हो गई। वो सोचने लगी मैं कैसे इस बात को मैं कैसे बता सकती हूं। और वो कहती है प्रभु मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं, ये कैसे होगा। एक सवाल उसके सामने आया, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जिब्राइल दूत ने मरियम से इस प्रकार कहा, पवित्रात्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है ओ परमेश्वर का धन्यवाद, वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इस वचन को सुनकर के मरियम ने दिल की गहराई से उस दूत के द्वारा
उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए उसको ग्रहण किया और वो कहती है, हे प्रभु तेरे वचन के अनुसार मुझे हो जाए, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। शी बॉव डाउन टू द वर्ड ऑफ गॉड। उसने परमेश्वर के वचन के सामने वो झुक गई, परमेश्वर के वचन के सामने उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। और आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में यही चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर वचन को पढ़कर, परमेश्वर वचन को सुन करके अपने परमेश्वर के वचन के आगे अपने आप को हम समर्पित कर दें। एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड। जो कुछ वचन कहता है वो मुझको और आपको करना है। यदि अपने जीवन में हम परिवर्तन को चाहते हैं, यदि उस तेजस्वी स्वरूप में हम बदलते जाना चाहते हैं, तो यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हम स्वीकार करें, ग्रहण करें और लेट अस बाउ डाउन टू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन के सामने हम झुक जाए, उसको आदर के साथ में उसको हम स्वीकार करें। मूसा इस्राएलियों का अगुआ था। यरदन किनारे आने के समय में जब इस्राएली लोग यरदन किनारे तक पहुंच गए, बाइबल कहती है मूसा की मृत्यु हो गई। परमेश्वर ने मूसा के स्थान पर यहोशू को खड़ा किया और यहोशू भयभीत था। वो सोचता था मैं कैसे इतनी बड़ी प्रजा को कनान देश में लेकर के जाऊंगा, मैं कैसे यरीहो के शहर पर, जिसकी शहर की दीवार इतनी ऊंची है, कैसे मैं उस पर विजय को प्राप्त करूंगा, मैं कैसे लोगों को मैं अगुवाई करूंगा। कई बातों से वो भयभीत था। मूसा मर गया, वो सोचा अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मूसा यहोशू के साथ यह प्रतिज्ञा किया, एज आई वॉज विद मोसेस, जैसा मैं मूसा के साथ रहा मैं तेरे संग भी रहूंगा। उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझको दिया है उसका तू चौकसी, उसको पूरा करने में, पालन करने में उसकी तू चौकसी करना। और यदि तू आज्ञा का पालन करेगा, यदि तू व्यवस्था को चौकसी के साथ में उसका पालन करेगा, तो जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग जाऊंगा। और परमेश्वर ने यह भी प्रतिज्ञा किया कि व्यवस्था किया पुस्तक कभी भी तेरे चित्त उतरने ना पाए, दिनों रात इसी पर ध्यान करते रहना। हिंदी में लिखा हुआ व्यवस्था किया पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, लेकिन इंग्लिश के अनुवाद में ऐसा लिखा हुआ है कि व्यवस्था की पुस्तक यानी परमेश्वर का वचन तेरे मुंह में हमेशा निकलते रहना चाहिए। हमारे जीवन के लिए यह बहुत आवश्यक है। जो व्यवस्था परमेश्वर हमको देता है, जो आज्ञा परमेश्वर हमको देता है और जो नियम मानने के लिए परमेश्वर हमको देता है, उसको मुझे और आपको मानना है। और अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हमें चौकसी करना है, परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलते रहना है और परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन में हमको मनन करना है। और तब परमेश्वर ने कहा कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में आज परमेश्वर चाहता है यहोशू के समान हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करें। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तेरे मुंह से कभी हटने ना, अलग होने ना पाए, इसी पर ध्यान करते रहना, यहोशू उसी के अनुसार करता रहा। और यही कारण है वो यहोशू जो पहले डरता था, भयभीत था, मैं कैसे प्रजा की अगुवाई करूंगा, मैं कैसे यरीहो को नगर को जीतूंगा, मैं कैसे इस्राएलियों को मैं कनान देश में लेकर के जाऊंगा। अब वही यहोशू कहता है आई कैन। मैं जब कनान देश का भेद बेचने के लिए गए, वहां पर उन्होंने बड़े बड़े अनाक वंशों को देखा, बड़े बड़े गढ़ वाले नगरों को देखा, घबरा गए। 12 भेदिए लोग गए थे, 10 भेदिए घबरा गए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहोशू और कालेब इन्होंने दृढ़ता के साथ में कहा वी कैन ओवरटेक द सिटी, हम इस बड़े शहर को हम ले लेंगे, हम जो बड़े दानों पर जाते हैं उनको हम नाश कर सकते हैं, हम में इतनी सामर्थ है। ओ ये सामर्थ कैसे आ गया? परमेश्वर के वचन के द्वारा। He changed his mindset. उसने अपने माइंड को, अपने विचारों को यहोशू ने बदल दिया। और जिस घड़ी यहोशू ने अपने विचारों को बदल दिया, प्रभु का धन्यवाद हो, अपने जीवन में उसने परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया। और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं किस प्रकार यहोशू ने इस्राएलियों की अगुवाई किया, यरीहो नगर को जीत लिया। यरीहो नगर की बड़ी शहर पर ऊंची दीवार वो नेव से ढह गई। परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम
केवल इसलिए किया क्योंकि यहोशू ने अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन को स्थान दिया और उसने वचन पर मनन किया। आज परमेश्वर यही चाहता हमारे जीवन में। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन का आदर करें, परमेश्वर के वचन पर हम मनन करें, चलते फिरते उठते बैठते जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, अपने जीवन के अंदर में उन वचनों में हम मनन करें कि प्रभु मेरे जीवन में क्या चाहता है, प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहता है, मैं प्रभु के लिए क्या करूं। उन वचनों पर हम मनन करें, चलते फिरते उठते बैठते लेटते हम प्रभु के वचनों पर हम मनन कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम परमेश्वर वचन पर मनन करेंगे वो हमारा मन जो है, हमारा माइंड रिन्यू होता जाएगा। न केवल परमेश्वर ने अपना वचन हमको दिया है, लेकिन परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है। पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन के अंदर में हमको अंश करके उस तेजस्वी स्वरूप में हमको बदलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है कि हम सब परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, पवित्र आत्मा के सम्मुख में अपने आप को हम समर्पित कर दें, पवित्र आत्मा के आगे हम समर्पित हो जाएं और जो कुछ पवित्र आत्मा हमसे कहता है हम वैसा करने वाले बन जाएं। और जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, जब पवित्र आत्मा पूरी तरह से आश्रित हो जाएंगे और जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे, याद रखें वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर में हमको अंश करके आगे बढ़ाता जाएगा। पौलुस कहता है, अभी हमने वचन में पढ़ा 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद में, कि उसी प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी स्वरूप में अंश करके बदलते जाते हैं। जिस समय में शामुएल ने शाऊल के सिर पर कुप्पी से तेल को उंडेला, तब शामुएल इस प्रकार शाऊल के विषय में कहा कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में हमको भिन्न बना देता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर के आता है। और इसलिए पौलुस कहता है कि दाखरस से मत बनो क्योंकि उससे लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमारे जीवन के अंदर में इन दिनों के अंदर विशेष तौर से हमारे लिए आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने जीवन के अंदर में उस तेजस्वी स्वरूप में, उसके पुत्र यीशु के स्वरूप में हम अंश करके बदलते जाएंगे। हालेलुया। कितना आवश्यक है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। यदि अपने जीवन के अंदर में हम परमेश्वर के पुत्र यीशु के स्वरूप में बदलते जाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में प्रतिदिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, लॉर्ड अनॉइंट मी, प्रभु आप मेरा अभिषेक करिए। मैं आपके आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता हूं, मैं और भी आपके आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करना चाहता हूं। प्रभु मेरे जीवन से उन नदियों को, आत्मा की नदी को आप बहा दीजिए। ओ मेरा जीवन आत्मा से पूरित होने पाए, प्रभु मेरे जीवन में वो आत्मा छिड़कने पाए। और जैसे जैसे हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे जीवन में उस तेज से हमारे जीवन को उस तेज से स्वरूप में बदलता चला जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतने नहीं, मरियम ने वचन पर विश्वास किया और जैसा जिब्राइल दूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, परम प्रधान की छाया तुझ पर रहेगी और तू उस पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरा अजीज, आप देखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा मरियम पर उतरा, उसके गर्भ में उतरा और उस पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। और प्रभु का धन्यवाद हो, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु उसके गर्भ में बनता चला जा रहा है। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने मरियम के गर्भ में यीशु को बनाया और तैयार किया और स्वरूप दिया, उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर में जब पवित्र आत्मा आएगा, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर यीशु के स्वरूप को उत्पन्न करेगा और हम उस तेजस्वी स्वरूप में अंश करके बदलते जाएंगे। आइए आज हम सब मिल करके प्रभु से यही प्रार्थना करें, लॉर्ड अनॉइंट मी, फिल मी विद योर स्पिरिट। अपने आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर दीजिए और मैं उस आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन में चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक सबसे महान ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको शुरू बताया था कि जीवन का सबसे महान और महत्वपूर्ण जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, वो है जीवन का परिवर्तन। हमारे जीवन के लिए जीवन का परिवर्तन सबसे पहला परिवर्तन है और एक सबसे अंतिम परिवर्तन भी होने जा रहा है। उसको हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 15 अध्याय, 1 Corinthians chapter 15 verse 51 and 52।
देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमको भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, परंतु हम सब बदल जाएंगे। पौलुस कहता है मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे लेकिन हम सब बदल जाएंगे। आगे, और यह क्षण भर में, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए और जाएंगे, मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। There will be final transformation, एक अंतिम बदलाव, एक अंतिम रूपांतरण, एक अंतिम परिवर्तन हमारे जीवन में विश्वासियों को होने जा रहा है। और यहाँ बाइबल कहती है परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। उस तुरही की शब्द को सुन करके जो प्रभु में सो चुके हैं और जो प्रभु में जीवित हैं, वे सब जो सो चुके हैं वो जी उठेंगे, और जो जीवित हैं और प्रभु में है, वो बाइबल कहती है हम क्षण भर में, पल भर में हम बदल जाएंगे। एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हमारा जीवन उस फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है? जबकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, वो समय दूर नहीं है। दुनिया की सारी बातें, जिस हालात से अभी हम सब गुजर रहे हैं, जिस हालात से ये दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, ये सारी बातें इस बात को पुकार पुकार कर कह रही हैं हमारा यीशु शीघ्र आने वाला है। जीसस इज कमिंग वेरी सून। यीशु जल्दी आने वाला है, हमारा दूल्हा जल्दी आने वाला है, हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु अति शीघ्र आने वाला है। परमेश्वर की तुरही फूंके जाने वाली है। मैं और आप एक ऐसे समय पर और दुनिया के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जब किसी भी समय में वो परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी उस समय जो विश्वासी सो चुके हैं वे जी उठेंगे, और जो जीवित हैं विश्वासी लोग उस तुरही की आवाज को सुनकर के पल भर में, क्षण भर में वे लोग बदल जाएंगे। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। आज अपने जीवन पर हम विचार करें, क्या हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है? क्या हम प्रभु के उस तेज स्वरूप में बदलते चले जा रहे हैं? ओ यूहन्ना कहता है पहले यूहन्ना के पत्र उसका 3 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे, उसमें से लिखा हुआ है देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। और आगे वो कहता है कि अभी यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, अभी हम केवल परमेश्वर की संतान हैं, अभी प्रकट नहीं होगा हम क्या कुछ होंगे, परंतु इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा हम भी उसके समान होंगे। हालेलुया। कितनी जीवित आशा हमारे जीवन अंदर में, कितना महान और महिमा में आशा परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे जीवन के लिए दिया है। ओ अभी हम केवल परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन जब वो प्रकट होगा, हालेलुया, हम भी उसके समान होंगे। लेकिन उसके समान होने के लिए उद्धार पाने के समय से लेकर के यीशु के प्रकट होने के समय तक, ये समय जो है हमारे जीवन के लिए ये है हमें परमेश्वर के सन्मुख में प्रतिदिन उस तेजस्वी स्वरूप में हमको अंश करके बदलते जाना है। इसलिए अपने जीवन में अपने माइंड को चेंज करें, अपने माइंड को नया बनाते जाएं। जितना हम माइंड को नया बनाएंगे, जितना वचन के द्वारा माइंड को नया करेंगे, जितना आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, जितना आत्मा हम आश्रित होंगे उतना हमारा आत्मिक जीवन नया होता जाएगा। और भी प्रभु के साथ साथ हम एक गहरे संबंध में, एक निकट संबंध में हम चले। लेट्स वॉक विद जीसस। हनोक के विषय में लिखा हुआ कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और एक दिन परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। प्रभु का धन्यवाद, वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसलिए हम एक गीत भी गाते हैं, जितना मैं उसके संग संग चलूंगा उसके अनुरूप ढलता रहूंगा। आइए पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रभु के साथ साथ चलना आरंभ करें, प्रभु के साथ साथ चलें, और भी करीब आ जाएं, और भी नजदीकी में प्रभु के साथ साथ चलें। और जितना हम प्रभु के साथ चलेंगे उतना उसके अनुरूप हम ढलते जाएंगे। यीशु का आना बहुत करीब है, तुरही का फूंका जाना बहुत निकट है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें। विचार करें, यदि आज प्रभु की तुरही फूंकी जाए, यदि परमेश्वर की तुरही आज फूंकी जाए, क्या उस तुरही की आवाज को सुनने के लिए हम तैयार हैं? क्या हमारा जीवन तैयार है प्रभु से मुलाकात करने के लिए? यदि नहीं, एक बार फिर प्रभु सेवक होकर इस बात को कहना चाहता हूं, हम लापरवाही को त्याग दें, निश्चितता को त्याग दें, और अपने जीवन हम जहां पर हैं आइए उस प्रभु पुत्र के समान में एक माइंडसेट बना लें, मैं अपने पिता के घर को लौट करके जाऊंगा। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने एक नियति को रखा है, और बहुत आप हमें सहायता करना चाहता है।
हम सब मिलकर के प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु आज हमारी यही प्रार्थना होने पाए, प्रभु मैं आपके उस तेजस्वी स्वरूप में अनचेंज करके मैं बदल जाना चाहता हूँ। लॉर्ड आई नीड ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ, मेरे प्रतिदिन के जीवन में आप मेरे सहायता करें पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि मैं जब इस दुनिया से कूच कर चले जाऊं, ऐसी बीच आपकी आमद हो जाए प्रभु, मैं उस तुरी की आवाज को सुन करके मैं परिवर्तित हो जाऊं और आपके समान बन जाऊं। वी शैल बी लाइक हिम, हम उसके समान होंगे। परमेश्वर में सारे को आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आज हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवन अनुग्रह प्रदान किया। आपके प्रभु जी इस पवित्र दिन में इकट्ठे होकर के आपकी आराधना करने के लिए, आपको महिमा करने के लिए, आपके जीव संदेश को सुनने के लिए आपने हमें जो सौभाग्य दिया, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं इन दिनों के अंदर विशेष तौर से आपका पौधा हमारी सहायता करने पाए, ताकि प्रभु अपने भीतरी मनुष्यत्व के अंदर में प्रभु जी हम अनचेंज करके उस तेजस्वी स्वरूप में हम बदलते जाएं। प्रभु आप हमारी सहायता करिए। प्रभु हमारे जीवन में एक बदलाव आ जाए, हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए, हमारे आत्मिक जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए, हमारे आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर हम पूरी तरह से एक परिवर्तित जीवन को चाहते हैं। और प्रभु आपने अपने अनुग्रह के द्वारा हमको उद्धार दिया, उस उद्धार को प्राप्त करने के पश्चात प्रभु जी आपके पवित्रात्मा की सहायता से, आपके वचन की सहायता से, आपके साथ साथ चलते हुए अपने जीवन में उस ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त करते जाने के लिए पवित्रात्मा आप हमारी सहायता करिए, ताकि प्रभु जब हमारा समय आ जाए और जब आपका आमद हो जाए प्रभु जी, ओ सामर्थी परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु के स्वरूप में होने पाए। ओ हालेलुया, हर एक आशीष से प्रभु कर यहाँ तक आपने संभाला, आपको धन्यवाद। विशेष तौर से इस समय में हर एक परिवार की प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ नाम में। एक एक परिवार में प्रभु जी हम आपकी महान आशीष को मांगते हैं। आपका पवित्रात्मा हर एक को प्रभु जी एक परिवर्तित जीवन को आगे लेकर जाने पाए। एक एक परिवार में आपकी उपस्थिति भर जाए, एक एक परिवार में आपकी आशीषें उमड़ती रहे। और प्रभु सबसे बढ़ करके एक एक जन को प्रभु जी अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाइए और आपसे मुलाकात करने के लिए हर एक को तैयार करिए। आपका पवित्रात्मा लगातार हमारे जीवन से बातचीत करता रहे, महिमा आपको मिले। इस समय यदि कोई बीमार है, दुखित है, पीड़ित है, यीशु के सामर्थ नाम में प्रभु अपने जोर और हाथ को बढ़ा करके आप उनको स्पर्श करिए, पूरी तौर से उनको स्वस्थ करिए, आपकी महिमा प्रकट होने पाए। एक एक को आशीष से प्रभु करिए, महिमा आपको मिलने पाए, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारा धन्यवाद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्रात्मा की संगति, सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे। और सब लोग कहें आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।